करने वाला हूँ वन शॉट आईएमपी। ऑब्वियसली वन शॉट आईएमपी जो डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगी और आपके एग्जाम में आपके बहुत काम आने वाली है। तो चटाचट फटाफट ये सारी की सारी आप मार्किंग कर लो। लेट्स डू स्मार्ट वर्क, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग वन शॉट आईएमपी की। तो सबसे पहले ये वाली मार्किंग कर लो। एसिड एसिड प्रेजेंट इन फूड स्टफ इज कॉल्ड नेचुरल एसिड। जो हमारे डेली रोजाना जीवन में जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो एसिड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग नेचुरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड दोनों एसिड बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड। दिस एसिड बीइंग वीक इन नेचर कॉल्ड वीक एसिड। और ये एसिड वीक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब वो एसिड जो आपके हाथ पे गिरे हाथ जलने लगे, ठीक है ना। तो ये एसिड सारे वीक होते हैं जो हमारे खाने वगैरह में हम खाते हैं। सम एसिड आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर, कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाथ पे अगर गिर जाए तो हाथ आपका जल सकता है, ठीक है ना। पेट में चला जाए पेट में जलन हो सकती है। तो सम एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर। दे आर कॉस्टिक इन्फ्लामेटरी, दे आर कॉस्टिक और इन्फ्लामेटरी मतलब वो जल सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड एग्जांपल यहाँ पे आपको दे रखे हैं, तो ये सारी आप मार्किंग कर लो। एक बार ध्यान रखना, यहाँ पे जो एसिड दे रखे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, हम लोग इनको मिनरल एसिड करके भी बोलते हैं। बात समझ में आया, कौन सा एसिड बोलते हैं? मिनरल एसिड। तो ये आप मार्किंग कर लो यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आपको बेस के बारे में दे रखा है। तो जो बेस होते हैं वो कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट होते हैं, उनका टेस्ट थोड़ा सा बिटर होता है। और सब्सटेंस हैविंग बिटर टेस्ट एंड स्लीपरी टू द टच, जब आप टच करोगे बेस को तो वो थोड़े स्लीपरी होते हैं। कहाँ होते हैं बेस? ऑब्वियसली जो सोप वगैरह होती है आपको उसमें बेस वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है, उसमें बेस की मात्रा ज्यादा होती है। एग्जाम्पल यहाँ पे बेस में लाइम वाटर दे रखा है, बेकिंग सोडा दे रखा है, कॉस्टिक सोडा दे रखा है। एक बात यहाँ पे देखो, जब भी बेस की बात करेंगे तो पीछे हमेशा OH रहेगा। मतलब हमेशा तो नहीं बोलेंगे हम लोग, लेकिन मैक्सिमम टाइम टाइम में अगर आपको बेस को आइडेंटिफाई करना है तो पीछे OH रहेगा। ओके, तो इनको हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पता होना चाहिए वो है हमारा इंडिकेटर। एक मिनट, ये इंडिकेटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिकेटर क्या होता है? द सब्सटेंस विच चेंजेस देयर कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इज कॉल्ड इंडिकेटर। एक ऐसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस के प्रेजेंस को आपको बता सकता है कि भाई एक कंपाउंड है जिसके अंदर एक कंपाउंड है। लेफ्ट से हमारे पास एक कंटेनर है और उसके अंदर कुछ कंपाउंड प्रेजेंट है। और आपको ये पता नहीं है कि भाई ये एसिड है या इसके अंदर क्या है, बेस है। तो उसके अंदर हम लोग इंडिकेटर डाल के पता कर सकते हैं कि आइदर इट इज और एसिड और बेस। तो इंडिकेटर क्या करता है, जब भी उसके अंदर एसिड या बेस डाला जाता है तो वो अपने कलर को चेंज कर लेता है। और उस कलर को चेंज करने की वजह से हम पता कर लेते हैं कि वो एसिड है या बेस। अभी हम इंडिकेटर कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे वाले, ठीक है। यहाँ पे इंडिकेटर में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लिटमस पेपर। हम लोग इंडिकेटर के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। लिटमस पेपर बनता है लाइकेन प्लांट से, तो इसको भूलना मत। लिटमस पेपर किससे बनता है? लाइकेन प्लांट से बनता है, ध्यान रखना। अब इस यहाँ पे बोला है कि अगर आप रेड और ब्लू कलर के होते हैं, यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर होगा वो कैसा बन जाएगा? रेड में बन जाएगा। कब? जब उसको अगर एसिड में डालेंगे तो ब्लू वाले लिटमस पेपर को एसिड के अंदर डालेंगे तो वो कैसा बन जाएगा? रेड बन जाएगा। और रेड वाले लिटमस पेपर को अगर हम लोग बेस के अंदर डालेंगे, बेस को दूसरा नाम है अल्कली, अगर उसको हम लोग अल्कली के अंदर डालेंगे तो वो ब्लू बन जाएगा। इतना आप ध्यान रखना, ठीक है। वापस देख लो यहाँ पे, ठीक है, मैंने बता दिया आपको, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो भी मैंने बात बताई आप रिपीट करके इसको देख सकते हो। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो देख रखा है लिटमस पेपर के बारे में। अब देखो लिटमस पेपर आप कौन सा यूज कर रहे हो। सबसे पहले आपने ब्लू लिटमस पेपर दिया, और अगर आपने ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के अंदर डाला, किसके अंदर डाला? एसिड के अंदर, तो वो रेड बन जाएगा। और अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को बेस मतलब अल्कली के अंदर डालते हो तो वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर बेस के अंदर अपना कलर चेंज नहीं करता है। लिटमस पेपर, अब आपने लिटमस पेपर ले लिया रेड कलर का, अगर आपने उसको एसिड के अंदर डाला तो लिटमस पेपर में कोई चेंजेस नहीं रहेगा, लेकिन उसको आपने बेस में डाला तो वो ब्लू बन जाएगा। आगे समझ में आपको एसिड और बेस पता करने का तरीका। ब्लू लिटमस पेपर रेड बनता है एसिड के अंदर, और रेड लिटमस पेपर ब्लू बनता है बेस के अंदर, ये ध्यान रखना। अभी मिथाइल ऑरेंज ये एक और अलग तरीके का इंडिकेटर है। इसका नॉर्मल नेचुरली जो कलर होता है इसका वो ऑरेंज होता है। बट इसको अगर आप एसिड के अंदर डालते हो, किसके अंदर डालते हो? एसिड के अंदर, तो ये पिंक बन जाता है। और इसको अगर बेस मतलब अल्कली के अंदर डालते हो तो ये येलो बन जाता है। आगे समझ में आपको। उसी तरीके से हमारे पास है फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन का जो नेचुरल कलर होता है वो कलरलेस होता है, लेकिन अगर आप उसको एसिड के अंदर डालते हो तो कलरलेस ही होता है, मतलब कोई कलर चेंज नहीं होता है। लेकिन उसको अगर आप बेस के अंदर डालते हो उसका कलर पिंक हो जाता है। और मिथाइल रेड का जो नेचुरल कलर है रेड है, एसिड के अंदर उसका कलर रेड होता है और अल्कली के अंदर उसका कलर येलो हो जाता है। तो ये कलर आप जरूर ध्यान रखना क्योंकि इसमें क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है।
और क्वेश्चन भी और उसके साथ कॉन्सेप्ट भी आपको अपने क्लियर करने हैं, अपने स्कूल के टीचर से, अपने क्लासेस के टीचर से। डेफिनेटली हम कोशिश कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी अपलोड करें। एसिड, एसिड क्या होता है? एसिड इज अ सब्सटेंस विच गिव्स H प्लस आयन। अगर आपको एसिड को पता करना है तो उसको अगर आप पानी में डालोगे तो वो किसका आयन, कौन सा आयन देगा? H प्लस आयन देगा, ठीक है ना। इन सॉल्यूशन स्टेट, एग्जांपल HCl। देखो HCl को हमने पानी में डाला है, एक्वस का मतलब क्या होता है? वाटर, ओके। HCl को हमने पानी में डाल के रखा, उसके अंदर क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो H प्लस और Cl माइनस में। तो यहाँ पे H प्लस उसने दिया, मतलब यहाँ पे जो HCl है जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, वो क्या हो गया? हमारे एक तरीके का एसिड हो गया, बराबर ना। H प्लस दिया मतलब, तो यहाँ पे एक बात समझ में आ गई कि एसिड क्या देता है? H प्लस आयन देता है, ओके। यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स ऑफ एसिड दे रखे हैं जो मैंने आपको पहले भी बताई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ओके। हाँ, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कुछ एसिड्स होते हैं माइल्ड एंड नेचुरल एंड हेंस नॉट आर हार्मफुल लाइक अ मिनरल एसिड। कुछ डेली डाइट कंटेनिंग एसिड होते हैं, जो हम लोग कुछ खाना खाते हैं उसके अंदर जो एसिड आता है वो वाले, जैसा कि विनेगर हम लोग कंज्यूम करते हैं उसके अंदर एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज जो हम लोग खाते हैं उसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है। टर्मराइड जो हम खाते हैं उसके अंदर टर्टरिक एसिड होता है। कर्ड के अंदर इंपॉर्टेंट एसिड है, कौन सा एसिड है? लैक्टिक, भूलना मत आप कभी भी। और लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड, ये भी मत भूलना। बात समझ में आया? तो ये टेबल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक 100% क्वेश्चन आपका पता पक्का यहाँ पे आ सकता है। फिर यहाँ पे आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो अभी हमने देखा कि पहली तो बात ध्यान रखना कि एसिड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? सोर होता है थोड़ा सा। इमेजिन कर लो नींबू का टेस्ट, वैसा एसिड का टेस्ट होता है। एसिड मॉलिक्यूल कंटेन हाइड्रोजन लाइक H प्लस। एसिड के अंदर कौन सा होता है? H प्लस होता है। अभी हमने देखा ना, कौन सा आयन प्रेजेंट होता है? H प्लस आयन प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर एसिड रिएक्ट विद मेटल फॉर्म हाइड्रोजन। एसिड को जब भी आप मेटल के साथ रिएक्ट करते हो, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देता हूँ, समझ लो मेटल ले लेता हूँ सोडियम, और उसको मैं रिएक्ट करता हूँ HCl के साथ। तो यहाँ पे देखो ये Na और Cl साथ में मिलके बन जाएगा NaCl, सही है। और यहाँ पे कौन सा गैस बाहर निकलेगा? यहाँ पे निकलेगा हाइड्रोजन का गैस बाहर निकलेगा। इससे क्या समझ में आता है कि जब भी हम लोग एसिड को किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड को हम लोग मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कौन सा गैस निकालता है? हाइड्रोजन गैस, ये मत भूलना आप, ठीक है। और एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। अगर एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है? कार्बोनेट के साथ, तो क्या लिबरेट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो नेवर फॉरगेट। और ब्लू लिटमस टर्न्स रेड इन एसिड। हमने देखा था एसिड के अंदर जो ब्लू लिटमस होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड कलर के अंदर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड है जो पूछा जा सकता है। आपको डिफरेंस बिटवीन एसिड और बेस में प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बहुत काम आने वाली है। फिर यूजेस ऑफ एसिड में मैंने आपको रिकमेंड किया 3 पॉइंट, क्योंकि इन 3 पॉइंट से क्वेश्चन भी आ सकता है और डायरेक्ट यूजेस ऑफ एसिड आ गया, अब ये 3 पॉइंट जरूर लिख के आना, बाकी सारे पढ़ भी लेना एक बार। एसिड आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स। एसिड का काम है केमिकल फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करना, जो एग्रीकल्चर में काम आते हैं। दूसरा तीसरा यहाँ पे पॉइंट जो इंपॉर्टेंट मैंने बोला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोराइड्स। यहाँ पे ध्यान रखना, अलग अलग तरीके के जो क्लोराइड बनते हैं उसके अंदर कौन सा एसिड यूज किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लोराइड बनाने के लिए कौन सा एसिड यूज किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड डाइल्यूट H2SO4, जो डाइल्यूट H2SO4 है उसका इस्तेमाल किया जाता है बैटरीज, मतलब इलेक्ट्रिकल सेल्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है ना। बाकी आप एक बार पढ़ लेना, ओके। यहाँ पे डीएनए, डीएनए एक तरह का क्या है? एसिड। एसिड डीएनए में एक तरह का एसिड प्रेजेंट होता है और वो आपकी हेरिडिटी को निर्धारित करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी? ऑब्वियसली जो भी पेरेंट्स के कुछ तरीके, पेरेंट्स जैसे आपके दिखते हैं, हम बोलते हैं ना बेटा मम्मी पे गया है, बेटी पापा पे गई है, तो वो जो कुछ रिसेम्बल्स होते हैं जो पेरेंट्स से अपने डॉटर के अंदर या सन के अंदर जो कैरेक्टर आते हैं वो किसके वजह से आते हैं? हेरिडिटी के वजह से। तो यहाँ पे डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है और डीएनए एक एसिडिक नेचर का होता है, आप समझ लो उसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। डीएनए के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? न्यूक्लिक एसिड, ओके। ओके, अभी हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, बॉडी बॉडी सेल के अंदर वो किसका बना रहता है? अमीनो एसिड। मतलब हमारे अंदर जो बॉडी सेल के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो किसका बना रहता है? अमीनो एसिड का बना रहता है। और फैट जो हमारे बॉडी के अंदर होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फैटी एसिड। तो ये सारे आप एक बार देख लेना। हाँ, ये वाला एक चार्ट भी इंपॉर्टेंट है। NaOH को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा बोलते हैं। KOH को क्या बोलते हैं? KOH सोप और शैम्पू में प्रेजेंट होता है। तो पहले वॉशिंग सोडा जरूर ध्यान रखना, जिसको हम लोग कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल नाम है। यहाँ पे हम लोग CaOH2 को क्या बोलते हैं? लाइम या व्हाइट वॉशिंग बोलते हैं।
फिर MgOH2 को क्या बोलते हैं, एसिडिटी रेसिडेंट मेडिसिन एंटासिड, मतलब ये MgOH2 का काम आता है एंटासिड। अभी मैं थोड़ा सा आपको मीनिंग भी बता देता हूँ। एंटासिड मतलब जब एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है मतलब जब आपके पेट के अंदर एसिड की मात्रा जब बढ़ जाती है, उसको हम बोलते हैं एसिडिटी। उस एसिडिटी को कम करने के लिए हम MgOH2 का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम एंट एसिड बोलते हैं। बात समझ में आया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब NH4OH टू फॉर प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के अंदर। तो ये एक बात ध्यान रखना। प्रोडक्शन ऑफ अल्कलीज, अल्कलीज का मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली, सॉरी, अल्कलीज का मतलब क्या होता है मैंने बताया था, बेस होता है। ठीक है, बेस का मतलब अल्कली, अल्कली का मतलब बेस। तो पहली बात तो बेस का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बीटर टेस्ट होता है। दे आर स्लीपरी, मतलब वो स्लीपरी होते हैं, मैंने बताया सॉफ्ट होते हैं थोड़े से। इसके लिए साबुन वगैरह कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, करेक्ट है। बेस कंटेंट OH माइनस आयन, एसिड में होता था H प्लस और बेस के अंदर होता है OH माइनस आयन। और मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक इन नेचर। हाँ, ये वाली बात मैं थोड़ी सी आपको हाईलाइटेड करूंगा। अभी मैंने बोला कि बेस वो होते हैं जिसके अंदर OH आपको दिखेगा, लेकिन एक और ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड मतलब क्या, जैसे कि आपको दिखा कहीं MgO, आपको दिखा आपको और क्या दिखेगा, आपको दिखेगा मेरे हिसाब से NaO दिख सकता है, सोडियम ऑक्साइड दिख सकता है, MgO दिख सकता है। ठीक है ना। ये सारे जो मेटल ऑक्साइड होंगे, MgO, NaO, जितने भी, मतलब पहला होगा मेटल और दूसरा होगा ऑक्सीजन। तो ये सारे कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक। तो डोंट फॉरगेट, ओके। मैं एंड में आपको सारे क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूँ, तो बने रहिएगा, तो उसका आपको बढ़िया सा अच्छा डीप आइडिया दूंगा। तो वी हैव सीन दैट एसिड कंटेन H प्लस आयन, हमें पता है एसिड के अंदर H प्लस आयन होता है। और बेस के अंदर कौन सा आयन होता है, OH माइनस आयन, जिसको हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हैं। जब ये दोनों आयन रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, वाटर बनता है। और जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। तो सिंपल मुझे बताना है आपको कि वन एसिड एंड रिएक्ट टू एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर, इट्स फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और ये आईएमपी रिएक्शन है, जो ध्यान रखना आपको। एग्जांपल के तौर पे एसिड में हमने ले लिया यहाँ पे HCl, और बेस के तौर पे हमने ले लिया NaOH। अब बताओ बच्चों क्या होगा, यहाँ पे जो Cl है वो Na के साथ मिलके NaCl बन जाएगा, जिसको हम लोग टेबल सॉल्ट या सॉल्ट भी बोलते हैं, नमक हमारा घर का खाने वाला। और यहाँ पे जो हमारे पास H है और यहाँ पे OH है, वो बन जाएगा H2O। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। बात समझ में आया आपको। दूसरा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक। अपने पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एक्सेस होता है, एसिड होता है। जब इस एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब ये एसिड एक्सेसिव हो जाता है, तो ये इनडाइजेशन का कारण बन जा सकता है। मतलब जो भी हम खाना खा रहे हैं वो डाइजेस्टेड नहीं होगा। और इसके लिए हम यूज करते हैं एंट एसिड। एंट एसिड मतलब जो एसिड को कंट्रोल करता है। अगर एसिड की मात्रा हाइपर मतलब ज्यादा हो जाती है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अब एंट एसिड कौन सा हम लोग कंज्यूम करते हैं, अभी हमने देखा था मैग्नीशिया, जिसका नाम है, और उसको हम बोलते हैं MgOH2। तो ये टेबलेट्स वगैरह में प्रेजेंट होता है बहुत सारे, जब आपको एसिडिटी बढ़ जाती है तब आपके पेट में। ठीक है। तो ये सारे आपको ध्यान रखते हैं बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पे अपने को बस कुछ क्वेश्चन है, केमिकल्स नेम ऑफ द गिवन। जैसा कि यहाँ पे H2SO4 को क्या बोलते हैं हम लोग, जैसा मैंने बताया था, क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, गलत बोलने वालों कुछ चीजें भी यहाँ पे जानबूझ के। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaH2 को क्या बोलेंगे हम लोग, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। देखते हैं कौन लोग गलती को पकड़ते हैं। ठीक है। फिर HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो भूलना नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर NaOH को क्या बोलते हैं, देखो Na का मतलब सोडियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, इसको बोलेंगे सोडियम, क्या बोलेंगे बच्चों, सोडियम, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। बात समझ में आया। और KOH को क्या बोलेंगे बच्चों, देखो K का मतलब पोटेशियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, तो इसको बोलेंगे हम लोग पोटेशियम, कुछ चूहा 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 आया नीचे मेरा पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है। तो आप देख लेना, आपकी किताब में ये सारे नाम दे रखे हैं। ठीक है। तो ये आप इन सबको इस तरीके से आपको यहाँ पे एग्जाम में नाम लिखने आ सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, अभी जैसा मैंने बोला था कि सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है केमिकल इंडस्ट्री में, और यहाँ पे क्यों है वाई, तो इसका आंसर मैंने आपको ऊपर बता रखा था। ठीक है। विच एसिड इज यूज इन द क्लोराइड सॉल्ट। क्लोराइड सॉल्ट बनाने के लिए कौन सा एसिड यूज किया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ध्यान रखना। ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन आपको करते जाना है। मैंने बताया एसिड और बेस का डिफरेंस लिखना बड़ा इजी है। जहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और प्रॉपर्टीज ऑफ बेस लिख के दिया है, वो सारी प्रॉपर्टीज को रिलेट करके एक कॉलम बना के आप अच्छे से इसका आंसर दे सकते हो। वाई इंडिकेटर डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय सॉल्ट।
कोई भी इंडिकेटर सॉल्ट से अफेक्टेड क्यों नहीं होता है? इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? जो एसिड और बेस को समझता है, मतलब एसिड और बेस अगर उसके अंदर डालेंगे कलर चेंज कर लेता है, बराबर कि नहीं? तो सॉल्ट को वो नहीं समझ पाता, बिकॉज सॉल्ट इज अ न्यूट्रल। सॉल्ट ना ही एसिड होता है और ना ही बेस होता है, सॉल्ट इज अ न्यूट्रल होता है। सॉल्ट कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है ना? विच आर द इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ एसिड? एसिड का इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? जैसा फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज किया जाता था, जैसा H2SO4 का बैटरीज वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता था, तो आप वो सारी बातें लिख सकते हो। अभी मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एसिड क्या होता है? तो मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एसिड होता है H प्लस आयन। मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बेस क्या होता है? हमने देखा था OH माइनस आयन। टर्टरिक एसिड इज अ डॉट डॉट एसिड। टर्टरिक एसिड कैसा है? ऑब्वियसली उसको हम नेचुरल एसिड बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमारे खाने वगैरह में मिलता है ना, फूड स्टफ में मिलता है। ऑर्गेनिक एसिड, नेचुरल एसिड, जो भी आपको बोलना है। टर्मरिक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है बच्चों? टर्टरिक एसिड। कर के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता था? लैक्टिक एसिड। मैंने कोई आंसर यहाँ पे गलत बताया? कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा अलग गलत बताया है। लेमन में सिट्रिक एसिड होता है और विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। मैं बता देता हूँ, कोई गलत नहीं बताया, ओके? नाउ स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और ऑक्साइड्स आर द मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। अभी मैंने बताया था जो मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं? जैसा कि मैंने बताया था NaO, MgO। चलो मेरा आंसर बताने के पहले आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ, मैं आपको टाइम देता हूँ। 1, पॉज करो वीडियो को, चलो आंसर बताओ। चलो सही है कि गलत है? ऑब्वियसली फॉल्स है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो भी ऑक्साइड्स होते हैं मेटल के वो सारे बेसिक नेचर के होते हैं, एसिड के नेचर के नहीं होते। टेबल सॉल्ट एसिडिक होता है क्या? नहीं। हमने बोला सॉल्ट, सारे के सारे सॉल्ट कैसे होते हैं? ना ही एसिड होते हैं ना ही बेस, मतलब कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। बात समझ में आया आपको? सारे के सारे कैसे सॉल्ट होते हैं? सारे के सारे जो सॉल्ट होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? न्यूट्रल होते हैं। मेटल कोरोड्स ड्यू टू द सॉल्ट। क्या मेटल सॉल्ट की वजह से कोरोड होता है, खराब हो जाता है क्या? बताना। सॉल्ट आर न्यूट्रल। सॉल्ट क्या न्यूट्रल होती है? यस, ट्रू होता है। नाउ क्लासिफाई फॉलोइंग एग्जांपल इनटू एसिड, बेस और न्यूट्रल। HCl ऑब्वियसली सर एसिड है, H प्रेजेंट है इसमें। NaCl क्या है? सॉल्ट है, नहीं H प्रेजेंट है, नहीं H प्रेजेंट है, नहीं OH प्रेजेंट है। बच्चों MgO क्या है? देखो Mg मेटल है और O मतलब क्या है? ऑक्सीजन है, मेटल ऑक्साइड है, मतलब ये क्या है? बेस है। KCl क्या है? सॉल्ट है, नहीं H है, नहीं H। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम मेटल है, ऑक्सीजन ऑक्साइड है, तो ये हमारा बेस है। सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये हमारा एसिड है क्योंकि इसके अंदर H प्रेजेंट है। HNO3 एसिड है, नाइट्रिक एसिड है ये हमारा। वाटर क्या है? वाटर होता है बच्चों न्यूट्रल। वाटर क्या होता है? न्यूट्रल, ना ही एसिड या बेस। ये भी एक तरह का सॉल्ट है, सोडियम कार्बोनेट, तो ये भी हमारा क्या है? न्यूट्रल। बात समझ में आ गई आपको? तो इस तरीके से आपको इस चैप्टर का मैंने जितना हो सकता, आई एम नॉट सेइंग कि मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया है, मैंने बस आपको IMP देने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आप इधर उधर डाइवर्ट नहीं हो, आप सीधा IMP पे ज्यादा फोकस करो। और बहुत सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अच्छा लगा हो तो करना तो करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।